गणेशाय नमः। ओम सरस्वती देव्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। नमो नमो परमात्मा, नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो माता पिता गुरु चरण की से। गजानंद आनंद करो, सुख संपत्ति में सिर, दुर्जन को सज्जन करो, नौत जिमा की। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। जग कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। जग कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। पास रहकर भी तुम मिलते नहीं, हम कैसे कहें लो ये बैठे। दिल में रहते हो दिखते नहीं, हम कैसे कहें लो ये बैठे। हे मुरलीधर, हे मुरलीधर छली या मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर। आइए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। हमने राजा पृथु के जीवन का वृत्तांत सुना। हे राजन, राजा पृथु के समय धर्म की ध्वजा चारों ओर लहरा रही थी। जयकार हो रही थी राजा पृथु की। लेकिन पूर्वजों के पाप के कारण पृथ्वी उर्वरा हो गई थी। राजा बैन ने इतने पाप किए थे, इतने पाप किए थे कि पृथ्वी माता दुखी होकर के अपने सारे वैभव को ले करके और अपने अंदर उसको समाहित कर लिया। जब सारे बीज पृथ्वी के अंदर समाहित हो गए तो पृथ्वी के ऊपर कोई भी वनस्पति की पैदावार होना बंद हो गया। फल, फ्रूट, पुष्प, घास आदि कुछ भी धरती के ऊपर अन्न आदि जो था उपजना बंद हो गया। सारी पृथ्वी में हाहाकार होने लगा। सारी पृथ्वी भूख के कारण दुखी हो गई। पृथ्वी का ये रूप किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि पृथ्वी से कैसे अनाज की उत्पत्ति की जाए, क्योंकि मनु शतरूपा के समय से पृथ्वी का अवतरण हुआ। भगवान नारायण ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला था। पृथ्वी समतल नहीं थी, उबड़ खाबड़ पहाड़ों से भरी हुई थी और राजा बैन के पाप के कारण जो थोड़ी बहुत उपज होती थी वो सब भी धरती माता ने अपने अंदर समाहित कर लिया था। प्रजा बहुत दुखी थी। मंत्रियों ने, ब्राह्मणों ने पृथु राजा से कहा कि हे राजा, आप कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो प्रजा भूख के मारे मर जाएगी। आप इतने प्रतापी राजा हैं, आपको इन दुखों का अंत करना ही होगा।
राजा पृथु बहुत दुखी हुए। अपनी प्रजा का दुख सुन करके वो तिलमिला से गए। उन्होंने कहा इसका उपाय क्या है। मंत्रियों और ब्राह्मणों ने बताया कि जब तक पृथ्वी अपना वैभव धरती के ऊपर नहीं उगलती है तब तक और कोई उपाय नहीं है। राजा पृथु क्रोधित हुए और धनुष बाण लेकर के और पृथ्वी को आह्वान किया कि हे वसुंधरे, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकती, मैं तुम्हारा वध करूंगा। तुम्हारे कारण मेरी प्रजा दुखी हो रही है। पृथ्वी माता ने डर से गाय का रूप धारण किया और आगे आगे गौ माता और पीछे पीछे पृथु महाराज धनुष बाण लेकर के पीछे दौड़ते जा रहे हैं। पृथ्वी माता ब्रह्मलोक तक घूम कर आ गई, लेकिन उन्हें जब कहीं आसरा नहीं दिखाई दिया तब वो पृथु के सामने खड़ी होकर के हाथ जोड़कर कहने लगी, हे महाराज, आप मेरा वध करेंगे ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरा कोई दोष नहीं है। जब मेरे ऊपर दुराचार पाप बढ़ जाता है मैं दुखी हो जाती हूँ। उस कारण से मेरे में उर्वरा शक्ति उत्पन्न हो जाती है और जितने भी मेरी शक्तियाँ होती है वो सब शक्ति धरातल के अंदर लुप्त हो जाती है। राजा बेन के पाप से मैं अति दुखी हो गई थी। आप क्रोध का त्याग कर दीजिए, आपके मैं अनुकूल हो जाऊंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। राजा पृथु ने कहा कि मेरी प्रजा को मुझे सुखी करना है। तुम हरी भरी कैसे होगी, तुम अन्न धन से कैसे परिपूर्ण होगी। गौ माता ने कहा कि हे राजन, मेरे दूध का दोहन करो। उस दूध से ही पृथ्वी के ऊपर जितने भी बीज हैं वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। राजा ने कहा तुम्हारा दोहन कैसे किया जाए। पृथ्वी माता ने कहा कि पहले तुम धरती के ऊपर जो ये ऊबड़ खाबड़ है इस भूमि को समतल बनाओ, पहाड़ों को काटो। भूमि जब समतल होगी मेरा दूध बहेगा, तब उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और दोहन से मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सभी पदार्थों के बीज तुम्हें उगल दूंगी। हे राजन, ये धरती फिर से लहला जाएगी, मुझे भी खुशी प्राप्त होगी, मुझे भी आनंद होगा। मैं भी बहुत दिनों से दुखी अवस्था में ही हूँ। महाराजा पृथु ने अपने मंत्रों और बाणों के अनुसंधान से बहुत जल्दी ही पृथ्वी को समतल बनाया। पहाड़ों को तोड़ करके एक जगह एकत्र करके उनको पृथ्वी को इतनी बड़ी भूमि को समतल बना करके सुंदर बना दिया। फिर गौ माता के दोहन के लिए बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया गया, इंद्र को बछड़ा बनाया गया। ऋषि, देवता, नाग, यक्ष, गंधर्व, पितर, नाग, वृक्ष आदि भी सब ने अपने अपने पात्र लेकर के और गौ माता का दोहन प्रारंभ किया।
जिनकी जैसी सामर्थ्य थी वैसे वैसे उनके पात्र थे। पृथ्वी के ऊपर गौ माता कामधेनु ने दूध की धाराएं बहा दी। उन दूध की धाराओं में सब पदार्थों के बीज जो थे प्राप्त किए गए। सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि अनेक पात्रों में सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार गौ माता का दोहन किया। बिना बछड़ा के गाय दूध नहीं देती। देवताओं ने बछड़ा बन बन करके गौ माता का दोहन किया। ये वसुंधरा सब प्रकार की वनस्पति और धन्य धान खनिज आदि सबसे संपूर्ण हो गई, परिपूर्ण हो गई। राजा पृथु ने पृथ्वी माता को, धरती माता को अपनी पुत्री बनाया था। उसके पहले मेदना इसका नाम था, वसुंधरा नाम था, और कई पृथ्वी के नाम थे। लेकिन पृथु राजा ने धरती को अपनी पुत्री बनाने के कारण तब से पृथ्वी का नाम पृथ्वी हुआ। राजा पृथु के जैसा समृद्धशाली, धर्मशील, राजनीतिक, कूटनीतिक, दयावान, भगवान विष्णु के साक्षात अवतार पृथु ने इस पृथ्वी को मनुष्यों के रहने के लायक बनाया। सारे बीज जो धरती में समाहित हो गए थे उनसे परिपूर्ण करके पृथ्वी को सब वनस्पति से परिपूर्ण कर दिया। प्रजा सुखी हो गई। ऐसे राजा की चारों ओर जय जयकार होने लगी। बोलो पृथु महाराज की जय। भगवान नारायण स्वयं अंश अवतार से पृथु राजा के रूप में आकर के और इस पृथ्वी को सब कुछ से समृद्ध करने का बीड़ा उठाया, क्योंकि ये साधारण राजा के बस की बात नहीं थी। इसलिए नारायण ने अंश अवतार में आकर के इस पृथ्वी को हरा भरा किया, मनुष्यों को जीवन देने के लिए सब संपदा से परिपूर्ण किया। राधे राधे।